आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मेरा पिछला 6 लेसन देखे होंगे। फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, है ना। मैं बहुत मेहनत से बना रहा हूँ, मेरा अच्छा खासा समय लग रहा है। प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलें फ्रेंड्स, हम लोग अपना 7th लेसन आज शुरू करते हैं। तो हम लोग पहला ये पढ़ते हैं इसको, टू मेक ए कमिटमेंट। इसको ऐसे बोलेंगे या बोलेंगे टू मेक अ कमिटमेंट। प्रोनाउंसिएशन का बहुत इम्पोर्टेंस होता है ना। तो टू मेक अ कमिटमेंट, ये क्या हुआ कि आपने सुना होगा कि मैं आप कमिटमेंट करते हैं कि कल मैं आऊँगा, तुम चाहे किसी बात के लिए कमिट करते हैं कि हाँ भाई मैं कल पार्टी में जाऊँगा, है ना। बहुत तरह का कमिटमेंट होता है। तो ये कमिटमेंट को कैसे इंग्लिश में यूज करेंगे, है ना। लेट मी थिंक बिफोर आई मेक अ कमिटमेंट। इसका मतलब हुआ कि मुझे सोचने दीजिए। लेट मी थिंक, मुझे सोचने दीजिए कमिटमेंट करने से पहले। लेट मी थिंक बिफोर आई मेक अ कमिटमेंट, है ना। कोई बोलते हैं ना कि कल मेरे घर आना, तो आप कैसे बोलेंगे? लेट मी थिंक बिफोर आई मेक अ कमिटमेंट, है ना। चाहे कोई बात के लिए, कल पार्टी में आना, कल पिकनिक जाना है, तो वो अपने अंदर में सोचेगा कि भाई मेरा अपना शेड्यूल देखेगा। उसके बाद वो इंग्लिश में कैसे उसको बोलेगा कि भाई लेट मी थिंक बिफोर आई मेक अ कमिटमेंट, है ना। अब हम लोग चलते हैं आगे। कोई बात हो रही है कि उसमें कोई बोल रहा है कि भाई मुझे मीटिंग ऑर्गेनाइज करना है। कोई मीटिंग होता है ना कि आप लोग बोलते भी है ना, चलो आप मीटिंग एक ऑर्गेनाइज करते हैं, मीटिंग करते हैं, ऐसा बोलते हैं ना। कि चाहे बोले आपको कोई मीटिंग करना है तो आप कैसे बोलेंगे? आई एम ऑर्गेनाइजिंग अ मीटिंग। आई एम ऑर्गेनाइजिंग अ मीटिंग। हम एक मीटिंग कर रहे हैं, है ना। फिर आप क्या बोल रहे हैं? आइए मीटिंग में। क्या बोल रहे हैं? मीटिंग में आइए। कैसे बोलेंगे? प्लीज ज्वाइन। अगर ज्यादा लोग हैं तो कैसे बोलेंगे? प्लीज ज्वाइन अस। चाहे बोलेंगे कि प्लीज ज्वाइन माई मीटिंग, है ना, मेरी मीटिंग में आइए, ठीक है। तो अगला क्या बोलेगा कि मुझे खुशी होगी ज्वाइन करने में मीटिंग, है ना। ये देखिए, आई वुड लव टू ज्वाइन। इसका मतलब क्या होगा कि मुझे खुशी होगी, है ना। देखिए इंग्लिश में ना कितना शॉर्टकट बोलते हैं, है ना। मुझे खुशी होगी, और आगे आप नहीं भी बोलेंगे तो उसका आप सेंस निकल जाएगा कि भाई मुझे खुशी है कि कोई बात क्या चल रहा है, मीटिंग के बारे में। तो अगला आप बोलेंगे आई वुड लाइक टू ज्वाइन मीटिंग। चाहे वो अगर आई वुड लाइक टू ज्वाइन मीटिंग बोलेंगे, आई वुड लव टू ज्वाइन, है ना, मुझे खुशी होगी, है ना। चाहे आप उसको पूरा भी बोल सकते हैं, आई वुड लव टू ज्वाइन, है ना। किसी भी तरह से अपनी बात को दूसरे के सामने शॉर्टकट वे में, चाहे जैसे आपकी इच्छा उस तरह से आप बोल के कम्युनिकेट करें, है ना, बोलेंगे, है ना। आई वुड लव टू ज्वाइन, मुझे खुशी होगी, है ना। उसके बाद फिर आप बोल रहे हैं दो आदमी, ये बातें हो रही हैं दो आदमी के बीच में। तो आप कोई आदमी है, कोई और
आपका फ्रेंड है विशाल, तो ये आदमी क्या बोल रहा है, दूसरा आदमी बोल रहा है विशाल would not be able to join। विशाल ज्वाइन मीटिंग को नहीं कर पाएगा, है ना। ऐसे भी बोल सकते हैं विशाल would not be able to join। इसका मतलब हो गया कि ज्वाइन नहीं कर पाएगा। और फ्रेंड्स एक चीज और हम बताना चाह रहे हैं, एबल जो है वर्ड को आप इंग्लिश में बहुत यूज कर सकते हैं। वो ज्वाइन कर सकता है, तो आप क्या बोलेंगे, is able to join। वह ज्वाइन कर लेगा, he will be able to join, है ना। अच्छा, वो ज्वाइन नहीं करेगा, he will not join। वह ज्वाइन नहीं कर पाएगा, he could not be able to join। तो एबल का इंग्लिश में बहुत यूज है। he would not be able to join। विशाल यहाँ पर क्या मैंने लिखा है, विशाल would not be able to join। विशाल ज्वाइन नहीं कर पाएगा, है ना। किसके, इन कॉन्टेक्स्ट टू। इन कॉन्टेक्स्ट टू का मतलब क्या हुआ, संदर्भ में। तो मैं किसके संदर्भ में बातें अभी कर रहा हूँ, मीटिंग के। मीटिंग के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ। तो विशाल would not be able to join मीटिंग। आप या पूरा बोलेंगे या पूरा नहीं भी बोल सकते हैं। अब आप बोल रहे हैं he has many responsibilities at home। अब क्या बोल रहे हैं, he has many responsibilities at home। इसका मतलब क्या हुआ, उसके पास बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं। he has many responsibilities at home as well as Vishal's board exam। as well as का मतलब क्या हुआ, as well as का मीनिंग हुआ साथ साथ। उस विशाल का बोर्ड एग्जाम है। देखिए मैंने यहाँ पर विशाल लगाया है ना। यहाँ पर पोस्ट ऑफिस एस है, पोस्ट ऑफिस एस का मीनिंग क्या होता है, का। विशाल का, ये क्या, विशाल पोस्ट ऑफिस एस है ना, विशाल का बोर्ड एग्जाम है। हम कैसे बोलेंगे, विशाल, अब बोल रहे हैं कि भाई विशाल नहीं ज्वाइन कर पाएगा क्योंकि उसके पास बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं, है ना। He has many responsibilities at home as well as Vishal's board exam। ठीक है, अब आप ये समझ में आ गया होगा। I can imagine his problem। हम आपको इसका मीनिंग हुआ, मैं उसके प्रॉब्लम को समझ सकता हूँ। I can imagine his problem। मैं उसके प्रॉब्लम को समझ सकता हूँ। आप जब आपस में बात करते हैं तो बोलते हैं ना, मैं इमेजिन कर सकता हूँ उसके परेशानी को, है ना। तो सिंपल वे में इमेजिन इज अ वेरी सिंपल वर्ड एंड होप यू मस्ट बी नोइंग अबाउट दिस वर्ड। मैंने बोला कि इमेजिन जो है बहुत ही सिंपल वर्ड है। ये इमेजिन जो है इट इज अ वेरी सिंपल वर्ड, और मैं आशा करता हूँ कि आप इसका मीनिंग जानते होंगे। मैं समझ सकता हूँ, इमेजिन का मतलब कल्पना करना, समझना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, समझना, है ना। कल्पना करना भी होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, इमेजिन। अरे मैं समझ सकता हूँ उसके प्रॉब्लम को। ठीक है, अब भाई ये जो आई है यहाँ पर, आई जो आई एम ऑर्गेनाइजिंग ए मीटिंग, ये पर्सन जो बोल रहा है,
अब इससे दूसरा आदमी पूछ रहा है, व्हाट इज द एजेंडा ऑफ द मीटिंग। भाई मीटिंग का क्या मकसद है, ऐसे बोलते हैं ना, क्या मीटिंग का मकसद क्या है, व्हाट इज द एजेंडा ऑफ द मीटिंग। ठीक है, मीटिंग का क्या कारण है ऐसा बोलते हैं ना, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, व्हाट इज द एजेंडा ऑफ द मीटिंग। देखिए, इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश बहुत डिफरेंट होता है। ये आप इसको एकदम ट्रांसलेशन पर बनाना चाहें तो वो सही नहीं बनेगा, है ना। ट्रांसलेशन और ग्रामर बहुत चीज को ये कंबाइन करके बनता है, लेकिन स्पोकन इंग्लिश का मतलब ट्रांसलेशन करना नहीं होता और ग्रामर करना नहीं होता है ना। लेकिन ग्रामर का हम लोग यूज करते हैं, है ना। और ऐसा नहीं है कि ग्रामर का यूज नहीं कर रहे हैं, ट्रांसलेशन का भी यूज होता है, लेकिन स्पोकन इंग्लिश ये दोनों से ऊपर ही जाता है। ग्रामर ट्रांसलेशन को देखते हुए इसको अपने स्टाइल से बोला जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं समझिएगा कि भाई मैं ग्रामर इग्नोर कर रहा हूँ, मैं ग्रामर इग्नोर नहीं कर रहा हूँ। जैसे इज लगा है तो इज क्यों लगा है ना, व्हाट लगा है, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इज सब ग्रामर से ही लग रहा है, लेकिन ट्रांसलेशन में अब आप जाएंगे, बहुत सारे लोग ट्रांसलेशन काफी पढ़ते हैं। पढ़िए, ट्रांसलेशन पढ़ना अच्छी बात है, ग्रामर पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में आपको ग्रामर ट्रांसलेशन का इम्प्लीमेंट करना होगा, वो उसको लागू करना होगा। जो आप ग्रामर जानते हैं, जो भी ट्रांसलेशन सीखे हैं, जरूरी नहीं है उस पर फिट बैठे, लेकिन वो आपको इम्प्लीमेंट करना होगा, है ना। तो ग्रामर ट्रांसलेशन पढ़ना बहुत अच्छी बात है, इसका इम्प्लीमेंटेशन आ जाता है। ठीक है, व्हाट इज द एजेंडा ऑफ द मीटिंग। मीटिंग का मकसद मैं भी बोला कि मीटिंग का भाई व्हाट इज द एजेंडा, यहाँ पर है ना, व्हाट इज द एजेंडा ऑफ द मीटिंग। अब मुझे लगता है कि आप समझ चुके होंगे, है ना। अब एजेंडा क्या भाई मीटिंग का, है ना। तो एजेंडा कुछ भी हो सकता है ना। मैं एक एजेंडा ऐसे ही सोचा कि फंड रेजिंग एक एजेंडा सोचा, मैं फंड रेजिंग एक एजेंडा सोचा, तो फंड रेजिंग, है ना, इज द एजेंडा ऑफ मीटिंग। मैंने लिखा फंड रेजिंग किस लिए, आपने दुर्गा पूजा अभी जस्ट बीता है ना, चाहे कोई सत्संग के लिए, आप कोई सत्संग अटेंड मैंने सत्संग करवा रहे हैं, चाहे कोई पूजा ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है रीजन। तो फंड रेजिंग is the agenda of the meeting। क्या, फंड रेजिंग is the agenda of the meeting। मीटिंग का एजेंडा क्या है भाई, फंड रेज करना, है ना। अब है अब एक कोई लड़की है, उसके बारे में एक आदमी बोल रहा है कि भाई मीना कैन हेल्प विथ fundraising। मीना कैन हेल्प विद fundraising, है ना। आपको मीना हेल्प कर सकती है फंड रेज करने में, है ना। मीना कैन हेल्प विद फंड रेजिंग। अच्छा देखिए, यहाँ पर प्रीपोजिशन जो है ना, हम लोग चाहे आप विद जो लगाए हैं फंड रेजिंग के साथ में, ठीक है। अगर आप विद नहीं लगा पा रहे हैं, अगर आप विद नहीं लगा पा रहे हैं, है ना, आप विद नहीं लगा पा रहे हैं, तो आपको जो भी उस समय आप बात को तो आपको पूरा करना है, मीना कैन हेल्प इन फंड रेजिंग बोल सकते हैं आप। ऐसा करेक्ट नहीं है, लेकिन आप सपोज कीजिए वो पर्टिकुलर प्रीपोजिशन या कंजक्शन जो भी इंटरजेक्शन आपको नहीं समझ में आ रहा है, वो इट मीन्स मैं अपनी बात को कम्युनिकेट करूंगा ना,
मुझे ये तो नहीं सोचूंगा ना ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई मुझे वो रिकॉल करना है, उसके साथ में ये वर्ब लगेगा, ये नाउन लगेगा, चाहे वो प्रोनाउन। तो वो सब जो भी लगना है आप कैसे सिंपल वे में बोल सकते हैं उस समय आप बोलते हुए बोल दीजिएगा। ऐसा नहीं तो कम्युनिकेशन बहुत पुअर माना जाएगा, है ना। अगर आप कुछ बीच में नहीं बोल पा रहे हैं तो, और आप ही अब ग्रामर को याद कर रहे हैं कि भाई उसके साथ क्या वर्ब लगेगा, क्या प्रीपोजिशन लगेगा, आपको बहुत माने आपको एनी हाउ योर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू कम्युनिकेट इन ए नाइस वे। लेकिन आपको पर्टिकुलर प्रीपोजिशन वर्ब वो आपको आता है तो बहुत अच्छा है ना। लेकिन जब कम्युनिकेशन करते हैं तो थोड़ा उसको बहुत ज़्यादा उस पर स्ट्रिक्टली उसको फॉलो नहीं करेंगे। मीना कैन हेल्प विद पॉइंट रेसिंग। अगर मुझे विद नहीं आएगा, मैं अगर बोल रहा हूँ तो मैं डायरेक्ट बोल दूंगा मीना कैन हेल्प इन फंड रेजिंग। ऐसा नहीं है, वो अब वो आदमी सोचेगा ही नहीं कि भाई वो उसका ट्रांस वो इसके साथ भी पोजीशन एन लगता है। ये इतना इंग्लिश बोलने में इस तरह से उतना नहीं देखा जाता, लेकिन करेक्ट इंग्लिश बोलना अच्छी बात है। ठीक है, चलते हैं। अब है यू कुड हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज फॉर दुर्गा पूजा और सत्संग। मैंने बोला कि यू कुड, है ना, आप मदद कर सकते हैं। यू कुड हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज फॉर दुर्गा पूजा या सत्संग, है ना। यू कुड हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग यानी आप मदद कर सकते हैं दुर्गा पूजा ऑर्गेनाइज करने में। एक्टिव जो दुर्गा पूजा के एक्टिविटीज होंगे, यू कुड हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज फॉर दुर्गा पूजा, है ना। आप मदद कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं ना। तो अब हम बोल रहे हैं, अब जब मीटिंग हो गया तो अब मैं बोल रहा हूँ द मिनट्स ऑफ द मीटिंग विल बी सेंट टू विशाल। देखिए विशाल यहाँ पर नहीं ना आया था, ऊपर में हम लोग बात कर रहे थे ना विशाल वुड नॉट बी एबल टू ज्वाइन। तो भाई उसको क्या हम बोलेंगे कि अब जो मीटिंग में डिस्कस हुआ है वो सारी बातें जो पॉइंट्स जो मीटिंग में डिस्कस हुआ है। क्या मीटिंग में डिस्कस होता है? कार्य का लेखा जोखा, कार्य का विवरण, यही ना हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? द मिनट्स ऑफ द मीटिंग विल बी सेंट टू विशाल। जो मीटिंग में डिस्कस हुआ है, जो कार्य बना है वो विशाल को दे दिया जाएगा। द मिनट्स ऑफ द मीटिंग विल बी सेंट टू विशाल। ठीक है। अब आइए एशाइन। एशाइन वर्ड जो है माने एशाइन करना, माने एशाइन वर्ड होता है कि भाई किसी पर्सन को आप कोई काम एशाइन करते हैं। कि मैं एक फ्रेंड को बोला कि भाई तुम सब्जी लेकर आना। तो वो मेरा जो मैं फ्रेंड को ये क्या हुआ काम असाइनमेंट हो गया, है ना। आप इस तरह से समझें प्रैक्टिकल वे में, ना कि कोई पर्टिकुलर जिसका मेरे हिसाब से मैं जैसे सीखा हूँ असाइन माने एलोकेट करना किसी को। each member will be assigned a specific task। इसका मतलब हुआ सभी मेंबर को कोई खास काम मिलेगा। each member will be assigned a specific task। मैं फिर से सुनिएगा, each member will be assigned a specific task। हर मेंबर को स्पेसिफिक टास्क असाइन होगा। What will I do? What will, अब इसका मतलब हुआ what will I need to do for the event? What will I need to do for the event? मुझे क्या करना पड़ेगा इवेंट के लिए, है ना। तो ऐसा कोई बातें हो रही हैं, फिर उसके बाद
कोई बात हो रहा है बीच में, तो उसको बोल रहा है कि भाई ये सुनने में तो बहुत आसान लग रहा है। जैसे मीटिंग होता है ना, तो आप बोलते हैं ना, भाई ये तो सुनने में बहुत आसान लग रहा है। इसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? इट साउंड्स इजी एनफ। सुनने में बहुत आसान लग रहा है। इट साउंड्स इजी एनफ। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। लेट मी नो बाय 10th ऑफ दिस मंथ। ठीक है, तो मुझे 10 तारीख इस मंथ के 10 तारीख तक बता देना। लेट मी नो बाय 10th ऑफ दिस मंथ। ठीक है। उसके बाद लुकिंग फॉरवर्ड। देखिए, लुकिंग फॉरवर्ड बहुत जगह इंग्लिश में यूज किया जाता है। अच्छा इंग्लिश उसको माना जाता है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ पॉजिटिव आंसर। I am looking forward to a positive answer. है ना? Looking forward का मतलब हुआ कि भाई हम अपेक्षा कर रहे हैं यहाँ पर कि आपसे I am looking forward to a positive answer. हम अपेक्षा कर रहे हैं कि पॉजिटिव आंसर मिलेगा। मैंने पॉजिटिव आंसर मिलने का मतलब हुआ कि आप मैंने इच्छा कर रहा हूँ कि आप मीटिंग में आइएगा। इसको ऐसे बोलना है, है ना? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू पॉजिटिव आंसर। ठीक है, आप चाहे इसको बहुत सारे तरह से इसको यूज कर सकते हैं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू सून, है ना? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, है ना? हम देख आपसे मैंने आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑर्गेनाइज मीटिंग। बहुत तरह से इसका यूज होता है ना? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट दिस अपॉइंटमेंट लेटर, है ना? हम मैंने अपेक्षा कर रहे हैं कि मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ज्वाइन दिस ऑर्गेनाइजेशन, है ना? बहुत इसका मीनिंग आप खुद से सोचिए। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, उसके बाद बनाइए ये लुकिंग फॉरवर्ड। जितना आज मैं बनाया हूँ, जितना बातें, ये बहुत ही माने कि बहुत अच्छा इंग्लिश आप बोलने लगेंगे अगर इस लेसन को आप देखेंगे। चाहे जो भी पीछे बातें बताई गई हैं उनको आप बहुत ध्यान से देखेंगे, तो फ्रेंड रियली में आप बहुत सिंपल वे में इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे एंड पीपल विल अप्रिशिएट यू। ठीक है, तो मेरा छोटा सा प्रयास है। मैं भी सीखता हूँ आजकल। ऐसा नहीं है कि मैं भी सीखता हूँ, है ना? मैं बहुत बड़ा कोई जानकार नहीं हूँ, मैं भी सीखता हूँ। जब भी टाइम मिलता है मैं सीखता हूँ। और फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, किस तरह से आप भी सीखते रहिए। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, है ना? और मुझको सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स, है ना? मैं भी बहुत कुछ एक्सपेक्टेशन है मेरी भी आप लोगों से, तो इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। मुझे सपोर्ट कीजिए प्लीज़, और मैं अगला वीडियो फिर बनाऊंगा। देखिए मैं कितना मेहनत से आज 7th लेसन डाला हूँ। ये 7th लेसन काइंडली आप लोग पढ़िए अच्छे से, और पिछला जो 6th लेसन है उसको काफ़ी देखिए, समझिए, और फिर अपने आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, है ना? मुझे अच्छा, जैसे मैं एक बार और बता रहा हूँ। आई एम ऑर्गेनाइजिंग अ मीटिंग, प्लीज ज्वाइन अस। आई वुड लव टू ज्वाइन। इसका मतलब क्या हुआ? आई वुड लव टू ज्वाइन, मुझे खुशी होगी ज्वाइन करने में, है ना? आई वुड लव टू ज्वाइन, है ना? तो ये क्लियर हो गया, है ना? तो फ्रेंड्स, अब हम लोग यही इतना लेसन को समाप्त करते हैं। तब तक ठीक है, प्लीज़ अपना आप बहुत ख्याल रखिए।
अपना बहुत ख्याल रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है, बाय फ्रेंड्स।